प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, समस्त एनसीआर और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज बहुत सुंदर उद्बोधन आदरणीय आर्य रविदेव गुप्ता जी का होना है। तो हम सभी शीघ्रता पूर्वक भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम प्रार्थना है कमला हंस जी से। उनका 2 हफ्ते से नंबर नहीं आया, पेंडिंग चल रहा है। तो कमला हंस जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और अपना एक भजन आप सुनाएं, कमला हंस जी। और उसके बाद में आशा जी कृपया तैयार रहेंगी। कमला हंस जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, माइक खोल लीजिए अपना, और वीडियो भी बंद हो गया आपका। आशा जी, आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी उनका वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, तो श्रद्धा सत्य और तप त्याग को जीवन में लाना है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है। ईर्ष्या द्वेष करने से कभी कल्याण ना होगा, ईर्ष्या द्वेष करने से कभी कल्याण ना होगा। काम और क्रोध को जीते बिना उत्थान ना होगा, काम और क्रोध को जीते बिना उत्थान ना होगा। करे आत्म निरीक्षण, दोष जो अपने मिटाना है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, तो श्रद्धा सत्य और तप त्याग को जीवन में लाना है। भला इसमें हमारा है न मान और भोग की चाह हो, भला इसमें हमारा है
न मान और भोग की चाह हो, आत्म शुद्धि तभी होगी, न दुख और सुख की परवाह हो। वैराग्य अभ्यास से ही मन की चंचलता मिटाना है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, तो श्रद्धा सत्य और तप त्याग को जीवन में लाना है। मिले संतोष न इस भोग में, परिवार में धन में, मिले संतोष न इस भोग में, परिवार में धन में। यदि हम चाहते हैं प्राप्त हो आनंद जीवन में, तो मल विक्षेप और आवरण का पर्दा हटाना है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, तो श्रद्धा सत्य और तप त्याग को जीवन में लाना है। हवन संध्या समाधि से सफल जीवन बनाए हम, हवन संध्या समाधि से सफल जीवन बनाए हम। बीमारों निर्धन दुखियों की सेवा करते जाए हम, न कोठी कार और परिवार वैभव साथ जाना है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, तो श्रद्धा सत्य और तप त्याग को जीवन में लाना है। करे यम नियमों का पालन, तभी होगा एकाग्र मन। करे यम नियमों का पालन, तभी होगा एकाग्र मन। कहे नंदलाल उसको मिलने का केवल यही साधन, बिना इस योग साधन के व्यर्थ जीवन गंवाना है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, तो श्रद्धा सत्य और तप त्याग को जीवन में लाना है। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। यदि इस मानव चोले को सफल हमने बनाना है, तो बहुत सारे साधन आपने बताए और अंतिम कड़ी में कहा कि योग को हमें अपनाना पड़ेगा, अष्टांग योग को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे तो यह मानव जीवन हमारा सफल बनेगा। नहीं तो यह मानव जीवन को पाकर के व्यर्थ गंवा देना ये मूर्खों का काम होगा, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बहुत आसानी से मिलता नहीं है। न जाने कितने शुभ कर्मों के द्वारा हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो आइए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, ते परत्र दुख पामहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। जो इस मनुष्य के तन को पाकर के व्यर्थ गंवा देते हैं, वो बाद में उन्हें फिर पछताना पड़ता है। इसलिए आइए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं और अच्छे कार्यों में इसे लगाएं। बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है कमला हंस जी अभी तैयार हैं, तो कमला हंस जी अपना एक भजन सुनाएंगी। इस बीच में हमारे मध्य में और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का पुनः स्वागत। निर्मल विरमानी जी भी जुड़ी हैं पंचकूला से। इतर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है
आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गल बल के साथ माया जो आकर के मुझको घेरे, गल बल के साथ माया जो आके मुझे घेरे, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओम ओम। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमला हंस जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो निश्चित रूप से अब तक निभाया है तो परमपिता परमात्मा आगे भी निभाएंगे। और आपके इस बच्चे ने भी आपका पूरा साथ निभाया है, भजन गाने में पूरी कोशिश की है साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय हमारे मध्य में सुषमा बजाज जी उपस्थित हैं। सुषमा बजाज जी, यदि अभी संभव हो तो एक भजन अभी सुनाएं। सुषमा बजाज जी, नहीं तो सुषमा बुद्धि राजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक भजन सुषमा बुद्धि राजा जी। जी सभी को नमस्ते। सुषमा बजाज जी तैयार हैं जी, उसके बाद सुषमा बुद्धि राजा जी। जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते गीता शर्मा जी, आपका नाम लिख लिया मैंने जी। इस बीच में हमारे मध्य में राजश्री यादव जी, निर्मल बिरमानी जी, रजनी गर्ग जी और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर नीलम महाजन जी, सुनीता भाटिया जी,
रविदत्त शर्मा जी गाजियाबाद से, वीना आर्या जी हापुड़ से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा बजाज जी। जी, सभी को नमस्ते। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वह अपना तो संसार अपना, वह विरोधी तो कोई ना अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। लाख बातों की एक बात है ये, पुण्य कर्मों की पूंजी कमा ले। भावना यज्ञ में शुद्ध पावन हृदय को बनाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, काम क्रोधा दुशक्ति शत्रु सतावे। बन के धर्मात्मा चित्त परमात्मा में लगाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। चाहे आ जाए दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। मन लगा भक्ति में उस परम शक्ति के गीत गाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बजाज जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, भय संकट में सुख के तट में, चाहे कष्ट हो चाहे खुशी हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। इसीलिए पथिक जी ने कहा है, भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। प्रकाश जी की पंक्तियां हैं। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, चाहे कहीं भी रहें उस परमपिता परमात्मा को कभी अपने हृदय से भुलाएं नहीं। संसार के कार्य करते हुए हमेशा उस परमपिता परमात्मा को अपने स्मरण में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी से, कृपया एक भजन आप सुनाएं। सुषमा बुद्धि राजा जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपका क्लैपिंग ग्रुप के माध्यम से चलता है। और प्रतिदिन का कार्यक्रम आसान नहीं है करना, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसको संयोजित संचालित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सुषमा बुद्धि राजा जी अपना भजन सुनाएं और उसके पश्चात आदरणीय दीप्ति सप्रा जी भी हमारे साथ मध्य में जुड़ चुकी हैं, उनका भी एक भजन सुनेंगे। उससे पूर्व वीना आर्या जी हापुड़ से आप भजन के लिए तैयार रहेंगी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते।
तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। किवें लोक छुप के तो पाप कमाना है, जिवें कोई नहीं देखदा तू एवें दिखलाना है। तेरियां सब करतूतां, तेरियां सब करतूतां, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। दुनिया ते सच मुच कर्मां दी खेती है, जेड़ा बीज बोए तां यो फल देंदी है। तू केड़ा बीज बोया, तू केड़ा बीज बोया, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। प्रभु दे दुआरे उत्ते आना भी बथेरा है, प्रभु दे दुआरे उत्ते आना भी बथेरा है। प्रभु दे दुआरे आके अश्रु बहाना भी बथेरा है। पश्चाताप दी कहानी, पश्चाताप दी कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जग विच आके चंगे कर्म कमाया कर, दुखियां अनाथां दे तू कष्ट मिटाया कर। प्रभु मिलेगा जरूर, प्रभु मिलेगा जरूर, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बुद्धि राजा जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सुंदर भजन आपने सुनाया। तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तो परमात्मा तो हम जानते ही हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सबका जानने हारा है, और इसीलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु है, क्योंकि वो व्यापक है। वे वेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत से विष्णु, वह व्यापक है। लेकिन हमारी आत्मा भी सब कुछ जानने हारी है अपने बारे में, कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है। प्रत्येक मनुष्य को पता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, लेकिन साथ में लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य पे झुक जाता है। यह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वचन है। इसीलिए बहुत सुंदर
गीत आदरणीय सुषमा बुद्धिराजा जी आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारे मध्य में वीना आर्या जी हापुड़ से जुड़ी हुई हैं। उनका पीछे भी भजन नहीं हो पाया था, तो प्रार्थना है आदरणीय वीना आर्या जी से कि कृपया आप अपना भजन सुनाएं। और कविता जी भी हमारे मध्य में जुड़ी हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद और स्वागत जुड़ने के लिए। वीना आर्या जी। सभी को सादर नमस्ते। कार्यक्रम में बस बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आवाज पहुंच पा रही है जी? जी आ रही है। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगावे पार। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। ओम नाम अनमोल है, सब सुख का आधार, धार हृदय में नाम यह होगा बेड़ा पार। जिस प्रभु ने दिया हमको मानव का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया हमको मानव का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। प्रभु सब में समाया है, तू जान ले, जान कर उस प्रभु को तू पहचान ले। वक्त है कीमती ये विचार करो, उसको याद करो, उसको याद करो। प्यार तेरा प्रभु से जो हो जाएगा, जब तू उसकी लगन में ही खो जाएगा। श्वास है कीमती ये ख्याल करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया हमको मानव का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। जब तेरा वेद में तुझको होगा विश्वास, वो तुझसे मिलने को खुद ही होगा बेताब। मिलने का इस तरह इंतजार करो, इंतजार करो। उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया हमको मानव का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। सामान है 100 वर्ष का हमारा, सामान है 100 वर्ष जिंदगी 4 दिन। साथ तेरे यहाँ से
कुछ न जाएगा। उम्र थोड़ी सी है, तुम विचार करो, तुम विचार करो। जिस प्रभु ने दिया सबको मानव तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो, प्रभु को याद करो। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, हापुड़ से आप जुड़ी हैं हमारे कार्यक्रम में और बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानव का तन, उसको याद करो। क्योंकि कहा कि मानव का तन जो है, जैसा मैं बता रहा था, बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सोचे हूँ गुने हूँ परीखे हूँ देखा, तुम समान नहीं हितु सुलेखा, बहुतक नाथ कृपा तुम कीनी, मोहि विधेय विधि सुविधा दीनी, सर्व शिरोमणि मानव काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया, तेहि पर तो ही न भजो में काही, मो समान को पामर नाही। कहते हैं कि सुंदर मनुष्य का तन जो आपने मुझे दिया है, सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है। और अगर उसको प्राप्त करके भी मैं अगर तुम्हें भजता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं करता, तो मेरे समान कोई पामर, कोई मूर्ख, मेरे समान कोई और नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सुंदर भाव भजन के, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है दीप्ति सप्रा जी से, कृपया एक भजन आप सुनाएं दीप्ति सप्रा जी, और उसके बाद अगर संभव हो सके तो कविता जी कृपया तैयार रहें। यही कर रही है, ये तो शुश हुआ है, इसको तो पानी दे। दीप्ति सप्रा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक गीत ईश्वर भक्ति का। तू भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तू भजन कर प्राणी। ओम अजर है, ओम अमर है, सारी विद्याओं का घर है। ओम गुणों की खान जान, जपते हैं ऋषि मुनि ध्यानी। तू ओम भजन कर प्राणी। झूठी काया झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या हानि जानी। तू ओम भजन कर प्राणी। धन पकड़ कर फूल रहा है, बल पकड़ कर झूल रहा है। गरज रहा है काल शीस पर, चेत चेत अभिमानी। तू ओम भजन कर प्राणी। ओम नाम ऋषियों का प्यारा, अंत समय का यही सहारा। ओम नाम का सौदा कर लो, कभी न होगी हानि। तू ओम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू ओम भजन कर प्राणी, तू ओम भजन
धन्यवाद भैया। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया और बहुत ही अच्छे भाव के साथ में तू ओम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। वह परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में पहले समुल्लास में जहाँ परमात्मा के सारे नामों की, बहुत सारे नामों की वहां पर चर्चा की है, उसमें प्रथम ही कहा है कि ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म 3 अक्षर मिलकर के एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया गया है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा के ओम नाम का हम स्मरण करें। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना के साथ में उस परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का हम स्मरण करें, जाप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए हमारे मध्य में कविता जी उपस्थित हैं। एक भजन कविता जी का अगर संभव हो तो आप सुनाएं। और इस बीच में हमारे मध्य में और भी बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं। अंजना चावला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से, किशोर जी विवेक बिहार से हमारे मध्य जुड़े हैं, प्रेम मदान जी, उषा मलिक जी सीतरी जनकपुरी से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। कविता जी लगता है कहीं रास्ते में है। मैं रास्ते में हूँ और आपका कार्यक्रम लगाया हुआ है। मैंने लखनलाल आर्य जी जो कि रात को भी वेद प्रचार का कार्य चल रहा है, उनको भी सूचना दी है, वो भी जुड़ेंगे आपके साथ। चलिए, तो बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजनों का मैं आनंद ले रही हूँ। और चलिए, कोई बात आपने तो मैंने 2 शब्द कहूंगी जी। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, और देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या कहना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उस प्रभु की रचना है प्यारे। वो तो भूपों का है भूप उसका मैं भूल रही हूँ अभी। कोई बात नहीं, आप रास्ते में हैं। सुख में हो या दुख में प्रभु का नाम होवे मुख में। ओम ओम प्यारा ओम नाम उसको जपना सुबह शाम। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। और देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। वो तो सच चित आरे आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। मन में चिंतन और विचार जीवन होवे तनुसार। हमें मत किस्मत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। धन्यवाद जी। देखिए मेरी बहन भी साथ में सुन रही है और मेरी भाभी कनाडा से आई हुई है, वो भी आपका कार्यक्रम देख रही है, सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और आपका पूरा परिवार आर्य परिवार है। आदरणीय माता सरोजनी जौहर जी को भी हम सुनते हैं, सभी कार्यक्रमों में उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने
रास्ते में से भी कार्यक्रम को ज्वाइन किया और सुंदर भजन आपने सुनाया। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है केवल एक भजन, क्योंकि समय तो अब हमारा हो गया है लगभग। एक छोटा सा भजन विमल सचदेवा जी कृपया सुनाएं, और उसके बाद आदरणीय रविदेव गुप्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका व्याख्यान हम सुनेंगे। विमल सचदेवा जी कृपया एक छोटा सा भजन शीघ्रता पूर्वक सुनाएं। टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। आपका नेटवर्क में भी कुछ गड़बड़ है, बैंडविड्थ लो दिखा रहा है तभी मैं सोच रही थी रहने दो मेरा भजन। चलिए ठीक है, तो अभी हम समय के अभाव के कारण भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देना होगा हमें। आज बहुत सारे नाम मेरे पास लिखे हुए थे, लेकिन समय इतना जल्दी से बीत जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए, जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया, मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो काफी समय उसमें लगेगा। आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूं। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर भी लाइव चलता है, इस समय भी लाइव चल रहा है। वहां जाकर के आप बाद में भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कृपया वहां जाकर इस कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम की रीच पहुंच सके। और जो लोग पहली बार इस सत्संग के साथ में जुड़े हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आपको दे सकें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं कार्यक्रम में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। इस बीच में आदरणीय सुधा महाजन जी नोएडा से 1100 रुपये प्राप्त हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में हमारे बहुत ही वरिष्ठ आर्य समाज के अधिकारी, विद्वान, कार्यकर्ता आदरणीय आर्य रविदेव गुप्त जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के, आप अध्यक्ष हैं एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया वर्किंग कमेटी के, आप महामंत्री हैं वेद संस्थान दिल्ली के, और भी अनेक संस्थाओं के साथ में जुड़ करके आप अपना सहयोग और मार्गदर्शन देते रहते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक ऐसी ही संस्था है। ऐसी अनेकों संस्थाओं के साथ में आप जुड़े हुए हैं, और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भी आप अपना उद्बोधन और व्याख्यान देते हैं। इसी प्रकार से आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी के कार्यक्रम में मैंने आपको सुना, और तभी मेरे मन में यह इच्छा हुई कि हम अवश्य ही आपको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करें। आपने सहर्ष स्वीकृति दी और अपना समय निकाल करके हमें इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। आपका हृदय से धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आइए, आज का जो विषय आपका रखा गया है वो है वेद मनुष्य मात्र की आचार संहिता। तो इस विषय के ऊपर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय आर्य रविदेव गुप्त जी। नमस्ते जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, मैं आपके इस निमंत्रण के लिए आपका आभारी हूं, और आपके इस निमंत्रण के माध्यम से मैं कितने ही व्यक्तियों के सानिध्य में आने का सुअवसर प्राप्त किया है। इसके लिए अपने सभी श्रोता बंधुओं का, जिसमें बहुत सी बहनें हैं, बंधु हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि मेरी बड़ी बहन जो मुझसे बहुत स्नेह रखती हैं, श्रीमती राज लूथरा जी, जी नमस्ते। उनका मुझे आज आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगता है। कविता आर्य जी से सामान्यतः अनेकों मंचों पे मिलने का सुयोग होता है, और अभी आप कविता जी तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजनोपदेशिका हैं। ईश्वर ने बहुत सुंदर उनको स्वर दिया है, आर्य परिवार की परंपरा से हैं, इसमें तो कोई बताने की बात ही नहीं है। आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। एक मेरे मित्र श्याम बाली भी जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जैसा अभी सभी को बताया गया कि वेद मनुष्य मात्र की आचार संहिता, इस विषय के बारे में चिंतन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं।
बंधुओं, वेदों को परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि काल में ऋषियों के माध्यम से प्रकाशित किया, ये हम सब लोगों की जानकारी में है। और संयोग से हम लोग एक वैदिक परंपरा के अनुयायी होने के कारण, ऋषि के सैनिक होने के कारण इस विषय पर पर्याप्त ज्ञान भी रखते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। महर्षि स्वामी देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में इस विषय का थोड़ा सा संकेत किया। उन्होंने कहा, जैसे माता पिता अपनी संतानों पर कृपा दृष्टि कर उनकी उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमपिता परमेश्वर ने मनुष्यों पर कृपा कर वेदों को प्रकाशित किया। एक बात यहाँ पर बड़ी विचारणीय उभर के आती है और जो निर्विवाद सत्य भी है, सृष्टि के जब आदि काल में वेदों का प्रकाश हुआ तो मनुष्य जाति का निर्माण भी उसी समय हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय मनुष्यों में कोई किसी प्रकार का जाति, धर्म, देश, काल के आधार पर कोई विभाग नहीं थे। संपूर्ण विश्व के मानव मात्र की उन्नति की इच्छा से कृपा करके ईश्वर ने वेदों को प्रकाशित किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मनुष्य मात्र की धरोहर है। त्रेता युग में हम पर्याप्त देखते हैं, जब इस देश का और इस देश से सारा इतना बड़ा इसका विस्तार था, उस समय सभी जन आर्यवर्त में रहने वाले, उसके अंतर्गत रहने वाले, वो सभी एक दूसरे को आर्य नाम से संबोधित करते थे। आर्य कोई संज्ञा नहीं है, आर्य एक विशेषण है। और विशेषण का अर्थ ये होता है कि जिस भी व्यक्ति के नाम के पहले या बाद में ये लगाने की उसको वो मिलती है, एक तरह से अर्हता मिलती है, एलिजिबिलिटी मिलती है, वो केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसने आर्यत्व के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास भी किया और सफलता भी प्राप्त की है। वेदों को 4 भागों में ईश्वर ने प्रकाशित किया, 4 ऋषियों के माध्यम से किया। उनके विषय भी चारों के अलग अलग किए उन्होंने। उन चारों विषयों पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये एक प्रकार की आचार संहिता के रूप में ही इनकी उत्पत्ति हुई। एक वेद उसमें ज्ञान के लिए समर्पित है, एक कर्म के लिए है, एक उपासना के लिए है। और मात्र इतने से नहीं, ज्ञान, कर्म, उपासना तो हम जानते हैं। चौथे वेद को ईश्वर ने विज्ञान के लिए उत्पन्न किया। किसी ने कई बार ऐसा, विद्वानों में चूंकि बहुत से परामर्श होते रहते हैं, तो किसी विद्वान ने स्वामी जी से ये प्रश्न किया कि वेदों की आवश्यकता क्या थी? मनुष्यों को तो स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने दिया ही है, तो फिर वेदों की अपेक्षा क्यों हुई? ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इस सारी सृष्टि के अंदर जितनी भी जीव जगत है, चेतन जगत, उसके अंदर 2 ही प्रकार के प्राणी हैं, या तो मनुष्य के रूप में हैं या अन्य पशु पक्षी के रूप में, जलचर हैं, नभचर हैं, जो भी हैं। एकमात्र ये मनुष्य योनि ऐसी है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है और उसमें साथ में बुद्धि का साथ में संयोग है। क्योंकि बुद्धि का संयोग नहीं होता तो ईश्वर कर्म करने की स्वतंत्रता भी नहीं देते। किसी भी व्यक्ति को किसी भी शस्त्र का लाइसेंस लेने के लिए पहले अपनी योग्यता का प्रमाण देना होता है। अगर उसके अंदर पर्याप्त योग्यता है, बुद्धि के आधार पर अर्जित की है, तो फिर उसको शस्त्र चलाने का एक अनुज्ञा पत्र, जिसको लाइसेंस कहते हैं, वो भी मिलने का कारण बनता है, उसका वो अधिकारी होता है। तो यदि ईश्वर ने मनुष्य मात्र को बुद्धि ना दी होती तो स्वतंत्रता देने का कोई कारण ही नहीं था। तो इसका अंतर क्या हुआ कि बाकी को स्वाभाविक ज्ञान तो हर चेतन प्राणी को है, मनुष्य को भी है, लेकिन नैमित्तिक ज्ञान वो केवल और केवल स्वतंत्रता के कारण मनुष्य को ही प्राप्त करने की अवसर भी है, क्षमता भी है, और उसके अंदर उसको धारण करने की योग्यता भी है। जब किसी के अंदर में स्वाभाविक ज्ञान से नैमित्तिक ज्ञान की ओर जाना होगा तो स्वाभाविक है ज्ञान के लिए कोई एक विशेष किसी प्रकार का उसको मार्गदर्शन चाहिए। ऋषि ने जब ईश्वर ने प्रकाशित किया तो वो
कोई लिखित आकार तो लिया नहीं था। बहुत काल तक इसी प्रकार से एक व्यक्ति के मुख से दूसरे को, दूसरे के मुख से तीसरे को, और क्योंकि ये एक प्रकार से श्रुति हो गई थी, तो वो श्रुति होने के कारण वेदों का नाम एक श्रुति भी पड़ा। श्रुति परंपरा जब तक चलती रही, जब तक कभी कालांतर में आके जब लगा कि श्रुति परंपरा ज्यादा नहीं चल सकती, तो फिर उसको लिखित रूप में व्यास जी ने इसको एक लिपिबद्ध करके पुस्तकों का आकार दिया। तो सीधी सी बात यह हो गई कि ज्ञान के बिना तो मनुष्य का जीवन ही मनुष्य के रूप में नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को नैमित्तिक ज्ञान नहीं है, केवल स्वाभाविक ज्ञान है, तो फिर उसके अंदर में और पशुओं में कोई बहुत अंतर नहीं रह जाता। भोग योनि में वो हैं, और ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का ज्ञान ना होने के कारण स्वतंत्रता होते भी उसका ना सदुपयोग कर रहा है ना दुरुपयोग कर रहा है, एक प्रकार से उपयोग ही कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि उसको ज्ञान का कोई अवसर नहीं मिला, या ज्ञान भी अगर हुआ तो उसको कोई गुरु नहीं मिला, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ये बात तो सभी दुनिया जानती है। इन्हीं वेदों को छंद भी कहा गया, इनको मूल संहिता कहा गया, इनको निगम भी कहा गया। इसके बाद में इसके बहुत से ऋषियों ने भाष्य किए, उसके व्याख्याएं की, बहुत कुछ की। उन सबको हमने ब्राह्मण ग्रंथ कहा। बहुत से लोग हमारे अज्ञानता के कारण, या ये समझिए कि कुछ असावधानी के कारण, ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेदों के तुल्य मानते हैं। ऋषि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उसका भी बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण दिया। उसने कहा वेद ही एक प्रकार के एकमात्र ग्रंथ हैं जो ईश्वरोक्त हैं, जिनका प्रकाश ईश्वर ने किया, और ये ब्राह्मण आदि ग्रंथ उसके व्याख्या के लिए बनाए हुए बाद में मनुष्यों के, ऋषियों के ग्रंथ हैं। तो मनुष्यकृत ग्रंथ और ईश्वरोक्त ग्रंथ, उनमें समता ही नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल और केवल वेद ही अपने आप में एक प्रमाणिक स्वतः प्रमाण ग्रंथ हैं, और जितने भी ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं ये सब जो है व्याख्या ग्रंथ हैं और मनुष्यों के बनाए हुए हैं। इसलिए ये वेद की एक प्रकार की भाष्य तो हो सकते हैं, पर वेद नहीं है। और उसका सबसे बड़ा क्या परिणाम उसका बताया उन्होंने? अर्थ कि ईश्वरोक्त होने से वेदों के अंदर में किसी प्रकार का कोई इतिहास नहीं है, जबकि इन ब्राह्मण ग्रंथों में उन्होंने बताया कि बहुत से ऋषियों का, बहुत से राजा का, बहुत से अन्य अन्य व्यक्तियों की भी संज्ञाओं के उसके अंदर में हमको वो उल्लेख मिलते हैं। तो एक प्रकार से वो इतिहास भी है। इसीलिए ऋषि ने कहा कि इनको आप पुराण भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले रचना हुई। इनको कल्प भी कह सकते हैं, उसमें बहुत कुछ काल्पनिक भी है। उसके अंदर गाथा है वो, क्योंकि बहुत सी कहानियों का स्वरूप है, और नरों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए उसको नाराशंसी भी कहा। तो यहाँ पे मैंने केवल इतना बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है विषय से पहले, कि विषय की भूमिका हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि वेद एकमात्र वेद ही होता है, और अन्य अन्य जितने भी ग्रंथ उसके बाद में मनुष्यों ने लिखे हैं, उन सबको वेदों के साथ एक ब्रैकेट में डालना एक प्रकार से अज्ञान है, अन्याय है, और बहुत ही अनुचित है। हमारे यहाँ बहुत से धर्माचार्य एक सांस में बोलते हैं वेद पुराणों में ये लिखा है। मैं बड़ी विनम्रता से आप सब श्रोताओं के माध्यम से भी उन विद्वानों तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं। विद्वान होने का अर्थ ये नहीं है कि केवल आपको ज्ञान है। वेदों का अगर विद नहीं है तो विद्वान भी नहीं है। तो इसलिए जहां वेदों का अभाव है वहां वेदना ही है, और इसीलिए वेदना का अर्थ व्यथा होता है। तो या तो वेद है या वेदना है। तो बंधुओं, जब वेद के बारे में इतनी महिमा जिसकी चर्चा जानते हैं, दूसरा एक और प्रमाण मिलता है। जितने भी अन्य अन्य ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, और हमारे भारत में तो ग्रंथों की भरमार है, क्योंकि जितना जितना यहाँ पर सभ्यता का, संस्कृति का प्रकाश रहा, लोगों का ज्ञान का वर्धन हुआ, उस ज्ञान के वर्धन के कारण अपने अपने मत निर्धारित होते गए, और जैसे जैसे मत निर्धारित होते गए, उन मतों में जो कि मनुष्यों के बनाए हुए हैं उनमें अंतर भी स्वाभाविक है। किसी भी एक व्यक्ति का मत दूसरे व्यक्ति के मत से अक्षरशः मेल नहीं खाता है, इसलिए उनको मत भी नहीं कहा गया, मतांतर कहा गया।
अब प्रश्न ये उठता है कि सब जितने भी हमारे ये मत मतांतर हैं, इन सबको धर्म की संज्ञा दी जाती है। ऋषि ने तो बड़ा स्पष्ट किया, उससे पहले भी जिन्होंने भाष्यकारों ने किया उन्होंने भी इसको स्पष्ट किया, छंद में, निरुक्त में, अन्य अन्य जितने भी उपांग हैं उनमें भी उन्होंने कहा कि मत में और धर्म में आधारभूत अंतर होता है। तो सबसे पहला आचार संहिता का जो मूल होता है, आचार का अर्थ है धर्म, और आचार संहिता वो ग्रंथ जिसके अंदर आचारों का सारे का संयोजन करके एक जगह समाहित किया हो, उसको हम संहिता कहेंगे। क्योंकि ईश्वरोक्त है, वो एकमात्र है, इसलिए बस वही धर्म है। बाकी उसके बाद में जितने भी हैं वो धर्म नहीं है, धर्म का नाम लेके अपने अपने मत हैं। धर्म वही है जो सारे मनुष्य मात्र के लिए एक हो सकता है। मत वो हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के अपने अपने निजी मत हो सकते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में तो महर्षि ने बड़ी सुंदर और मार्मिक शब्दों में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। उन्होंने कहा विद्वानों ने अपने अपने मतों का प्रचार करके और मत मतांतर करके इतने आपस में झगड़े किए कि लोगों को परस्पर एक दूसरे के विरोधी और शत्रु बना दिए। और जब इस प्रकार का होने लगता है तो धर्म का लोप तो स्वतः हो जाता है। धर्म की अगर बहुत छोटी सी परिभाषा कही जाए, क्योंकि धर्म इतना विस्तृत विषय है कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति तो क्या व्याख्या करेगा। कोई बड़ा भी विद्वान चाहे तो वो 2-4 व्याख्यान में भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और अगर बहुत संक्षेप में कहें, धर्म केवल वही है जिसको कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से काट ना सके, जिसके ऊपर में हर कोई व्यक्ति को अंत में एक मत होना पड़े, बस वो धर्म होता है। जो डिबेटेबल है, जिसपे जरा भी इफ एंड बट लग सकती है, इसका मतलब वो धर्म से इतर कुछ और है। अगर ऐसा है तो केवल वेदों में है। और उसका प्रमाण क्या है? बड़ा स्वतः कि जितने भी व्यक्ति अपने अपने ग्रंथों की लोग चर्चा करते हैं, रामायण लिखी तो उन्होंने भी उसको आगम और निगमागम सम्मत लिखा। महाभारत लिखते हैं तो भी वेद का नाम लेते हैं। पुराण लिखते हैं तो भी वेदों से शुरू करते हैं। हर व्यक्ति सत्य के आधार को लेके उसके चारों तरफ अपने असत्य विचारों का मंडन करता है। किसी भी आकृति को बनाने के लिए उसका मेरुदंड जैसे बनता है, ऐसे हर व्यक्ति ने अपने अपने कौशल को दिखाने के लिए, अपनी बात को प्रमाणिकता देने के लिए वेदों का आधार बना के सबसे पहले वेदों का नाम लिया और फिर अपने मतों का उसके अंदर में समायोजन करके एक ऐसे पुतले बना दिए जिन दो पुतलों की भी शक्ल एक जिससे मिलती नहीं है। तो सबसे पहली आचार संहिता तो ये है कि अगर मनुष्य मात्र को किसी एक सूत्र में बंधना है, जिसका अर्थ यह है कि मानव मात्र के लिए अगर कोई संविधान है, संविधान का मतलब सम्यक रूप से बनाया हुआ विधान। विधान का अर्थ होता है किसी भी चीज के लिए बनाई हुई विधि, और जिसमें विधियों का समायोजन हो वो विधान होता है। और अगर उसमें सबके कल्याण की बात हो तो वो संविधान होता है। बाद में अनेकों राजनीतिक उसमें लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे जो भी तंत्र विकसित किए, राजतंत्र हुआ, तो वहां संविधान की भी आवश्यकता नहीं है, निरंकुश शासन होता है। लेकिन जहां जहां भी प्रजातंत्र का विकास हुआ वहां सबने अपने अपने सीमित क्षेत्र के अंदर में, अपने भूखंड के अंदर मनुष्यों के ऊपर में शासन प्रणाली विकसित करने के लिए अपने अपने संविधान बना दिए। तो ये जितने भी संविधान हैं वो वैयक्तिक हैं या देश काल के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई एकमात्र संविधान है जो मनुष्यों के लिए आचार संहिता के रूप में, कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में ईश्वर की संतान है और स्वयं परम पिता ने अपनी संतान के लिए एक संविधान जो निरूपित किया है वो वेद है। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं व्यवहारिक थोड़े से दृष्टिकोण आपको देना चाहता हूं। आदिकाल से ही जब हमारा मनुष्यों का विकास हुआ तो हम शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक सुखों की खोज में रहते हैं। शारीरिक सुख के लिए जब हम करते हैं तो सभ्यता का विकास करते हैं। बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, उसके सुख की बात करते हैं, हम धर्म ग्रंथों में खोजते हैं। और ये खोज जो है ये भी जैसा मैंने शुरू में बताया, ये मानव शरीर में ही संभव है। अन्य शरीरों में तो ये संभव भी नहीं है, क्योंकि केवल उनको स्वाभाविक ज्ञान है और अपना भोग भोगने के लिए आए हैं बस। तो जब उनको इस प्रकार से ये संभव भी है और अभीष्ट भी है, तो सारी जो है वो भोग्य प्रकृति, जिसको हम अपने यहाँ वेदों के अनुसार कहते हैं कि एक परमात्मा है, एक जीव है और एक प्रकृति है, और परमात्मा ने जीवों के उपभोग के लिए इस प्रकृति को निर्मित किया।
तो सारा जो भोग्य है वो प्रकृति है। हर चेतन प्राणी, वो मनुष्य है या पशु पक्षी है या कोई भी है, इस प्रकृति से ही पोषण भी पाता है और उसके शरीरों का निर्माण भी प्रकृति के पंचभूत तत्वों से ही होता है। अब प्रश्न यह है कि शरीर और आत्मा का अन्योन्य आश्रित संबंध है। आत्मा बिना शरीर के किसी भी प्रकार की सामर्थ्य नहीं रखती और शरीर आत्मा के बिना किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं रखता। वो बिल्कुल एकदम निर्जीव है। अगर निर्जीव होता है तो उसको शव कहते हैं। आत्मा जैसी प्रविष्ट करती है उसी मिट्टी के बने हुए शरीर में तो वो शिव कहलाने लगता है, क्योंकि कल्याणकारी होता है। तो शिव और शव का अंतर एक प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध को व्याख्यायित करता है। तो शरीर में आत्मा निवास करती है और इसीलिए शरीर को हम तरणी भी कहते हैं, नौका कहते हैं। मनुष्य, ये जो संसार का सागर है उसके अंदर पार करेंगे हम तो कैसे करेंगे? जन्म से लेके और अपने अंतिम समय तक जो हम जिस नौका में तरणी के रूप में इस संसार सागर में निरंतर प्रवाहित रहेंगे, चलते रहेंगे, चलायमान रहेंगे, वो हमारा शरीर है। और इसीलिए सामान्यतः जब शरीरों से वियोग होता है, जिसको हम मृत्यु की संज्ञा देते हैं, तो हर एक के लिए कष्ट का कारण होता है। तो जब इतनी बात हमको समझ में आ गई कि ये सब ये होती है, तो फिर हमारे यहाँ पे संचालन शरीर का कैसे होता है? क्योंकि शरीर तो दिव्य है, ईश्वर का दिया हुआ है। आप और मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये हमारे सबके जो शरीर हैं वो माता के गर्भ में तो बने हैं, लेकिन किसके नियंत्रण में बने हैं, किसकी कृपा से बने हैं, उसमें माता का कोई श्रेय नहीं है। माता ने तो केवल परम पिता के साथ में अपना साझा करके अपने शरीर से वो सारा बिल्डिंग मटेरियल दिया है और ईश्वर जो संयोजक है, उसका आर्किटेक्ट है, उसको अपने मन के अनुसार एक आकृति और शरीर बनाने का एक अवसर दिया। और इसीलिए माता को निर्माता कहते हैं। ये आचार संहिता का हमारा सबसे पहला आदेश है। और माता इसलिए सबसे पहली गुरु कहलाती है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्येष्ठ देव भी कहलाती है, क्योंकि ईश्वर के बाद में देवों की संज्ञा आती है। तो सबसे पहला जब देव होता है तो वो माता। फिर कौन सा देव है? पिता, जिसके संयोग से जन्म हुआ। माता अकेली भी ये सब नहीं कर सकती। उसके बाद में कौन है? जो आचार्य है। उसके बाद में अन्य देवों की है, वो आज हमारा प्रसंग नहीं है। तो हमारी जो ये आत्मा जब तक शरीर में रहती है तो इसके पास में कुछ काम करने के लिए कुछ अलग तरीके हैं। इसने 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण किया, 5 हमारी कर्मेंद्रियों का निर्माण किया और उनको संचालित करने के लिए एक उभय इंद्रिय मन के रूप में उनके ऊपर में अवस्थित करती है। और आत्मा जितना भी कार्य करती है उस मन के सहयोग से करती है। मन उसका एक प्रकार से आत्मा का सेनापति है। रथ का जो रथी है वो आत्मा है और उस रथ का जो सारथी है वो हमारा मन है। तो मन को जैसे ही वो आदेश देती है, तो जैसे ही मन को आदेश मिलता है ज्ञानेंद्रियों को, तो वो ज्ञानेंद्रियां प्रकार अंतर से फिर कर्मेंद्रियों को आदेश देकर उस कार्य का संचालन करती हैं। आत्मा क्या करती है? बुद्धिपूर्वक विचार करके मन को आदेश देती है और वो मन जो है आगे इंद्रियों को संचालित करता है। तो मानव शरीर की इतनी जटिल जो व्यवस्था है और इतनी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जिसके बारे में आजकल का इतना मेडिकल साइंस जिसको बोलते हैं बड़ा एडवांस्ड हो गया है, वो भी संभवतः शरीर के बारे में सब कुछ आज भी जान नहीं पाया है। प्रयास कर रहे हैं, बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन प्रभु की जितनी ये जटिल वो है निर्मिति, उसको कोई भी जानने की सामर्थ्य आजकल किसी में नहीं आई अभी तक। तो ज्ञान से विकसित हुआ तो विज्ञान आया, जिसको हम विशेष ज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है तो हमने उसको वेदों के ही अनुसार मनुष्य जाति को 2 भाग के अंदर में सारी सृष्टि में बांटा। उन्होंने कहा जो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है वो तो आर्य कहलाने का अधिकारी है, और जो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है, वो आर्य नहीं है, वो असुर या दस्यु की श्रेणी में आता है। तो बंधुओं, बड़ा सुंदर एक बड़ा विभाग हो गया कि जिसने इस स्वतंत्रता का मनुष्य चोले के अंदर में आके ईश्वर की दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है वो आर्य है, और जिसने इसका दुरुपयोग किया, कि स्वतंत्रता का तो अर्थ ही यही है कि वो तो फिर ईश्वर तो नहीं करते हैं। ईश्वर ने एक आत्मा जरूर शरीर में ऐसी बनाई है कि जो सत्य को जानने हारा है। और बार बार ऋषि इसको लिखते हैं
कि हर मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने हारा है, असत्य को भी जानता है, लेकिन वो अपने प्रमादवश या अपने पूर्वाग्रहों के कारण या अपने हठ के कारण या अपने दुराग्रह के कारण या स्वार्थ के कारण असत्य की ओर झुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वेदों की मान्यता के साथ में निरंतर जुड़ा रहता है और सत्य के निकट रहता है, वो बंधुओं फिर असत्य की ओर झुकने का किसी भी प्रकार से दुस्साहस भी नहीं करता और दुष्कर्म भी नहीं करता। तो इसीलिए बार बार ये कहा गया कि सत्य के निकट रहना ये मनुष्य जाति के लिए अभीष्ट है। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक प्रकार से एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है वो तो ज्ञान है। तो ज्ञान को क्या करना है, ज्ञान की जो सार्थकता है वो कर्म में है। आपको कितना भी ज्ञान है, अगर आप उसके अनुरूप उसको कर्म के अनुसार उसमें उसको नहीं आप प्रयोग में ला रहे हैं तो बेकार है वो। क्योंकि ज्ञानी कितना भी हो और कर्म उसका किसी भी प्रकार से ज्ञान के अनुरूप नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान होते हुए भी निष्क्रिय होके वो निरर्थक है। तो इसको क्या कहेंगे, वो ज्ञान जो एब्स्ट्रैक्ट था वो कर्म के रूप में कॉन्क्रीट शेप में आ गया। तो ज्ञान की सार्थकता जब कर्म में है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ज्ञान जो है वो धर्म का पर्यायवाची है। तो धर्म और कर्म के बीच में ज्ञान का एक सेतु है। तो धर्म और कर्म के बीच में जो ज्ञान का सेतु है उस सबको क्या करेंगे, इसके लिए एक आचार संहिता में बड़ा व्यवहारिक निर्देश दिया गया। अगर धर्म को कर्म के अंदर करना है और ज्ञान उसका सेतु है, तो ज्ञान तो केवल उसी पात्र में होगा जो शुद्ध होगा। लोग एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि किसी सन्यासी ने किसी बहन को कहा कि तुमको ज्ञान चाहिए, उसने कहा हाँ जी मुझे ज्ञान चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा कल भिक्षा के लिए, भोजन के लिए। तो उन्होंने अपने कमंडल में कुछ अशुद्धि डाल के लाए और उसका कहा बेटा इसके अंदर में मेरा भोजन डाल दो। उन्होंने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो बहुत सारी अंदर मल है, गंदगी है, इसमें मैं भोजन कैसे डाल दूं। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो यही है, तुम मेरे इस गंदे पात्र में एक भोजन भी नहीं मुझे दे सकती हो, और मैं तुम्हारा जब तक मन निर्मल नहीं हो तो मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ क्या। ये छोटे छोटे उदाहरण, रोचक उदाहरण हमको सारे जीवन का दर्शन कराते हैं। तो अशुद्ध पात्र में तो ये नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ पे मंत्र का विधान है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यास। ये मंत्र संयोग से महर्षि दयानंद को बहुत प्रिय था। हर अपने व्याख्यान से पहले इस मंत्र का व्याख्यान करते थे, और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को भी ये गुरु मंत्र वो दे गए हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हम इस मंत्र को दिन में शायद कई बार बोलते होंगे, हो सकता है रोज एक बार बोलते होंगे, लेकिन इसका अर्थ के बारे में गंभीर नहीं होते, तो हम उसको तोते की तरह केवल मात्र रटते हैं। इसलिए ना तो दुरित हमसे दूर होते हैं और ना ही भद्र सारे के सारे हमारे मन में आते हैं। तो मेरा ये सबसे पहला आप लोगों से है कि आचार संहिता के मार्गदर्शन के रूप में सबसे पहले हम इन मंत्रों के अर्थ के रूप में इनको जानने का प्रयास करें। और ऋषि ने ये कहा है कि वेद उसी को कहते हैं जो मंत्र से संयुक्त है। मंत्र का अर्थ है ज्ञान, वो संहिता में है, और जब उसी का व्याख्यान होता है तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो जब हमने ये कहा कि धर्म और कर्म के बीच में ज्ञान का सेतु है, तो धर्म के बारे में तो हमने थोड़ा संकेत समझ लिया, क्योंकि तो धर्म वही है जो मनुष्य योनि के लिए, और धर्म ईश्वर ने योनिगत बनाया है मनुष्यों के लिए। सारे मनुष्यों के लिए सृष्टि के एक धर्म है। इसी प्रकार से पशुओं में जो भी उनकी अलग योनियां हैं, शेर की योनि है तो शेर का धर्म अलग है, कुत्ते का धर्म अलग है, बिल्ली का धर्म अलग है, जितने भी अलग अलग हैं उन सबका एक धर्म अलग अलग है। तो फिर मनुष्य तो एक ही योनि है। तो इसमें कोई कहने की या विवाद का कोई कारण भी नहीं है कि फिर मनुष्यों के लिए अलग अलग धर्म हो सकते हैं, जब सारी मनुष्य मात्र एक योनि कहलाती है। आप अमेरिका में जाओ तो भी उसको मनुष्य कहेंगे, आप भारत में आए हैं तो उसको मनुष्य कहेंगे, हिमालय पे चले जाए वहां भी आप उसको मनुष्य कहेंगे। तो जो मानवीय आकृति के शरीर से युक्त है वो मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य कब है, जब मननशील है, मन से विचार करके कोई कार्य को करता है। वो कब करेगा, जब ज्ञान का साथ होगा।
ज्ञान का साथ होगा तो निश्चित रूप से वो धर्म का पालन करेगा, क्योंकि सुख चाहता है। तो हमने अब ये जाना कि जब ये ज्ञान और कर्म का इतना संबंध है और ज्ञान के सेतु के हिसाब से हम धर्म के साथ, कर्म के साथ जुड़ते हैं, उस सेतु को पार करके, तो उस कर्म की सिद्धि के लिए फिर क्या करना होता है? फिर हमको अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ का संयोजन करना होता है। और जब इन दोनों का सफल संयोजन होता है तो हम अपने कार्यों के अंदर सिद्धि प्राप्त करके सफलता प्राप्त करते हैं। और जब हमारे किसी कारण से इन दोनों का संयोजन नहीं होता तो फिर हमारे उस कार्य की सिद्धि नहीं होती, तो हम उसको अफल नहीं कहते, निष्फल भी नहीं कहते हैं, असफल कहते हैं। असफल का मतलब यह है कि सफलता के हम निकट तो हैं लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। एक बार और पुरुषार्थ करो तो संभवतः सफल हो जाए। ये मैं केवल उन लोगों के लिए इस बात की व्याख्या स्पष्ट कर रहा हूं जो जीवन में बहुत जल्दी किसी भी गंभीर परिस्थितियों में निराश होकर, हताश होकर बैठ जाते। इसलिए ध्यान समझिए इन शब्दों के संयोजन पे। हम ए का मतलब निषेध कहते हैं लेकिन हम उसको असफल बोलते हैं, अफल नहीं बोलते हैं। तो ये हम लोग अगर ध्यान रखें तो चींटी जैसा उदाहरण दुनिया देती है कि बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, क्योंकि उसको ईश्वर ने ये नैमित्तिक ज्ञान भी दिया है कि तो चढ़ती रहेगी तो एक दिन सफल हो जाएगी। तो हम भी इस बात पे आचार संहिता के रूप में इस बात का ध्यान रखें। तो कर्म की सिद्धि में प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वेदों ने ये कहा है कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध हम उसको भाग्य बोलते हैं। लो, भाग्य जो है हर व्यक्ति अपना लेके आता है। तो हमारे पौराणिक बंधु तो ये कहते हैं कि भाग्य भगवान बनाता है। वेदों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आत्मा बार बार जन्म लेती है और सारे जन्म में उसके जितने भी कर्म है सभी का फल तुरंत मिल जाता हो, ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो वो संचित कर्मों की सूक्ष्म शरीर के रूप में अपनी पोटली आत्मा के साथ लेके आता है वो उसका प्रारब्ध होता है, उसके फल अभी उसको मिलने होते हैं। तो एक बात फिर हमारे को स्पष्ट हो गई कि हमारा जो प्रारब्ध है वो भी ईश्वर द्वारा हमारा जो अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट था उसी का दोबारा से ये अकाउंट खुल जाता है। और इसलिए भगवान ने क्या किया, हमारे जो दो हाथ हैं इसके अंदर में एक हमारा ये पुरुषार्थ का हाथ है जिसमें ज्यादा शक्ति है, एक हमारा ये उल्टा हाथ है, ये प्रारब्ध का हाथ है जिसमें शक्ति कम है। अब क्या है, जब कोई कार्य करते हैं तो इन दोनों हाथों के संयोजन से करते हैं। एक हाथ से तो हम ताली भी नहीं बजा सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का संयोजन। और जैसे ही ये संयोजन हुआ तो समझ लीजिए हम कर्म की सिद्धि के साथ पहुंच गए। तो ईश्वर के सहाय के लिए फिर हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना भी वेदों पे तो नहीं है हमारे, लेकिन ईश्वर उसको महर्षि दयानंद ने हमको कहा है, हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा। और चार पुरुषार्थ के धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम सद्य सिद्धिर भवेन। तो ये जो चारों पुरुषार्थ हैं इसका भी मैंने आपको संकेत किया। मैं केवल संकेत इसलिए कर रहा हूं कि एक व्याख्यान के अंदर विस्तार में जाना संभव नहीं है, पर मैं संकेत करके सबको ये बता तो दूं कि वेदों के अंदर में हमारे लिए आचार संहिता के रूप में क्या है। और हमारे का मतलब मुझे और आपका नहीं कह रहा हूं, सारे सृष्टि के अंदर मनुष्य मात्र के लिए है। लोगों ने अपने पूर्वाग्रह के कारण वेदों को छोड़ दिया है। और ये खाली उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं। हमारे आर्यवर्त के अंदर ही इतने मतांतर हैं कि वेदों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। और चर्चा भी करते हैं तो ऐसी करते हैं कि वेदों को ये समझते हैं कि ये केवल आर्य समाजियों की धरोहर है। इतना सीमित, इतना अज्ञान, इतना प्रमाद इसी का कारण है कि लोग वेदों का नाम तो लेते हैं लेकिन वेदों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और मुझे जब और कष्ट होता है कि हम सभी आर्य समाजी लोग, मेरी आयु की बहनें भी बैठी हैं, मुझसे छोटे भी बंधु बैठे हैं, भाई भी हैं, हम रोज आर्य समाज के नियम के अंदर में बोलते हैं वेद सत्य सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और आगे क्या बोलते हैं, तोते की तरह रटते हैं। इसका पढ़ना और पढ़ाना ये सब आर्यों का परम धर्म है। क्या कभी तनिक एक बार हृदय पे हाथ रख के ईमानदारी से हम सोचते हैं कि परम धर्म तो छोड़िए, क्या धर्म भी निभाया हमने? क्या हमने वेद पढ़े हैं? हम में से अधिकांश होंगे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जिन्होंने संभवतः वेदों के दर्शन भी नहीं किए हों। कुछ भाग्यशाली ने दर्शन भी किए होंगे तो वेदों को खोल के नहीं देखा होगा, दूर से किए होंगे।
और अगर उनको खोल के भी देख लिया होगा तो उनको पढ़े नहीं होंगे, केवल टाइटल देखा होगा, अंदर का देखा होगा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पढ़ने का प्रयास नहीं किया होगा। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे चंदन का भार किसी भी उस पशु पे लाद दो तो उसको भारी लगता है, उसको पता ही नहीं है मेरे ऊपर गुण क्या है। आज हम लोगों की जो ऋषि के अनुयायी हैं, स्वयं को आर्य समाजी कहने का गर्व भी महसूस करते हैं। हम कितने अभागे हैं, कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हम पारसमणि हाथ में होते हुए भी स्वर्ण बनने के बजाय पीतल ही बन के रह गए हैं। इसके लिए हम सब पर्याप्त चिंतन करें। हमारे को परमात्मा ने पारसमणि दी थी और हम लोहे रूपी मनुष्य का अपने शरीर को उसके केवल स्पर्श मात्र से उसको स्वर्ण का बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम वही लोहा या पीतल बन के रहे। अब इसके अंदर में उन्होंने कहा कर्म की सिद्धा के लिए क्या करना है, बिना ईश्वर की प्रार्थना के संभव नहीं होता है। और इसलिए प्रार्थना की भी उन्होंने परिभाषा दी है, जो ऋषि ने आर्योदेश रत्नमाला में हमारे सहयोग उपयोग के लिए लिखी है, लेकिन हम उस आर्योदेश रत्नमाला को भी कहाँ पढ़ते हैं। उसके अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि किसी भी उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के अनंतर ईश्वर से सहायता की याचना करना प्रार्थना कहलाती है। अब जरा सा देख लीजिए इन छोटे से वाक्य में कितनी बड़ी 3 योग्यताएं दी हैं। उन्होंने कहा उत्तम कर्म की सिद्धि, अनिष्टकारी कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो ईश्वर नहीं सुनते हैं। रावण की प्रार्थना नहीं सुनी ईश्वर ने, राम की सुनी। और फिर कह रहे हैं अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के अनंतर, हम पढ़े नहीं एक दिन भी और प्रार्थना करें हे भगवान मेरा जो परीक्षा में फल जो है मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, ईश्वर नहीं सुनेंगे इस प्रार्थना को, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया। हम अपने गृहस्थ में भी इसी प्रकार से अपने जीवन काल में जिस कार्य के लिए पुरुषार्थ ना करें और पौराणिकों की भांति जाकर केवल भगवान से ये कहें कि हम आपको कितने पैसे चढ़ाएंगे, हम आपके ऊपर ये चढ़ाएंगे, बस मेरा ये काम कर दीजिए। ईश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, क्योंकि पुरुषार्थहीन प्रार्थना। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अहंकार का शमन होता है, आत्मविश्वास की पूर्ति होती है, और इसीलिए इससे पहले क्या करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। ये भी वेदों ने कहा है। तो प्रार्थना से पहले स्तुति कीजिए, प्रार्थना करिए और फिर उसकी उपासना कीजिए। तो ये जो उपासना है ये एक प्रकार का जैसे कॉर्डलेस कनेक्शन होता है। मैं यहाँ पर मोबाइल पे अपने बात कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पे सुन रहे हैं, आपके और मेरे बीच में कोई तार नहीं है, लेकिन एक कॉर्डलेस कनेक्शन है। ये है उपासना। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। आप और मैं दोनों सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बहुत दूर दूर बैठे हैं, लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे के निकट हैं। इसी को उपासना कहते हैं। और जब इस प्रकार से हम ईश्वर के सामीप्य को भी अनुभव करने लगते हैं तो वो ईश्वर की उपासना कहलाती है। अब प्रश्न ये आ गया कि उपासना कैसे करें। तो उपासना के लिए उन्होंने क्या कहा है, इसका उदाहरण दिया कि जैसे एक शून्य होती है, उस शून्य का अर्थ है हम, और उस शून्य के आप बाईं तरफ 1 लिख दीजिए। 1 से करते ही क्या हुआ, वो शून्य जो है 10 हो गई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई कीमत नहीं थी। उस 1 के जुड़ते ही उसकी कीमत 10 गुनी हो गई। 10 गुनी क्या हो गई, पूरी कीमत ही हो गई। और इसलिए क्या कहते हैं कि हम अपने ज्ञान के साथ अगर बाईं ओर ईश्वर के सानिध्य को अपने निकट में अनुभव करें तो हम 10 हो जाते हैं। हम जैसा शून्य एक मनुष्य ईश्वर के सानिध्य में एक ईश्वर के, तो 1 और शून्य का सानिध्य बंधुओं 10 उत्पन्न करता है। हम सब लोग उपासना को ये मान के चलें कि जैसे ही मैं उपासना के लिए आसन पर बैठता हूं, मान के चलूं मनसा परिक्रमा के माध्यम से कि ईश्वर चारों ओर से मेरे साथ, उससे आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो इसलिए क्या करना है, उपासना जो है ये परमात्मा से जोड़ने का है। लेकिन ये कब होगी, जब स्तुति जो हमने गुण है ईश्वर के, जिनकी हमने स्तुति की है, उनको धारण करने का संकल्प लिया। और इसको हम अपने वेद मंत्र में, गायत्री मंत्र में बोलते हैं, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्तुति भी आ गई, प्रार्थना भी आ गई, उपासना भी आ गई। पर इस गायत्री मंत्र को कितनी गंभीरता से हम लेते हैं, आप लोग विचार कीजिए इस पर। मैं इसलिए आपसे बड़ी विनम्रता से फिर एक बार परामर्श दे रहा हूं। गायत्री मंत्र के अर्थ को जैसा सबसे पहले आरंभ में
जितेंद्र जी ने एक संकेत किया कि ओम जो है ये कुछ अक्षरों का समुदाय है, और जो 3 अक्षर है उसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है। उनकी अगर मैं व्याख्या करने लगूं तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बड़ी विनम्रता से परामर्श दे रहा हूं, ओम की व्याख्या को पढ़िए, घंटों लग जाएंगे तब भी विषय पूरा नहीं होगा। तब हमको पहली बार ये ज्ञान होगा कि जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, जिसको प्रणव कहते हैं, हम कितना ब्रह्म के साथ जुड़ने का उसी समय उपक्रम करते हैं। ये उपासना की पहली कड़ी है। हम सब कर्म कांड तो करते हैं, लेकिन बंधुओं, ज्ञान के अभाव के कारण उस गंभीर कार्य को भी कर्म कांड तक ही छोड़ देते हैं। वो कर्म हमारे धर्म के साथ नहीं जुड़ता, और इसलिए हमारे कार्यों के अंदर सामान्यतः हमको सिद्धि और सफलता नहीं मिलती। प्रार्थना करके ईश्वर से सुबह को अपने कार्य पे आरंभ करना, ये ऐसा है जैसे रेगिस्तान में ऊंट, जिसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, क्या करता है वो सबसे पहले निकलने से पहले अपना पानी से पेट भर लेता है, और इतना भर लेता है कि कितनी भी भयंकर गर्मी में रेगिस्तान में उसको जल का अभाव पीड़ित नहीं करता। एक सामान्य सा पशु एक ऊंट भी इतना सामान्य और स्वाभाविक ज्ञान रखता है। क्या हम जैसे बंधु जिनको ईश्वर ने बुद्धि दी है, इतना भी ज्ञान नहीं रखते कि ईश्वर से प्रार्थना करके अगर हम अपने दिन को आरंभ करेंगे तो हमने दिन भर का ईंधन, दिन भर का पेट्रोल अपने साथ ले लिया है। जैसे भोजन कोई लेके यात्रा पे निकलता है तो कहते हैं, पुरानी मेरी आयु की बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, वो जानते हैं कि बगल में तोसा डगर का भरोसा। हमारे माता पिता हमको यही कहते थे, कहीं भी जाओ तो खा के जाओ, नहीं हो तो लेके जाओ। ये क्यों? आत्मविश्वास। तो यही हमारा बौद्धिक विकास है। बौद्धिक भी तो भोजन ही है ये। सुबह को प्रार्थना करें, आत्मविश्वास हो गया, ईश्वर हमारी चिंता कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी हम भक्ति करने की इच्छा करते हैं। वेदों में फिर उसके बारे में लिखा है, ये भी आचार संहिता का भाग है। उन्होंने कहा भक्ति क्या होती है? ये भक्ति जो होती है भज धातु से बनती है। जितेंद्र जी, मेरे पास समय कितना है, मुझे इसका सही अनुमान नहीं हो रहा है। मैं उतने ही मिनट में अपने व्याख्यान को पूरा करूंगा। जी 5 मिनट शेष है, 5-7 मिनट आप ले सकते हैं। बस ठीक है, मैं 5 मिनट में अपने व्याख्यान को विराम दूंगा। अगर कोई विषय छूट जाएंगे, कभी दोबारा अवसर देंगे जितेंद्र जी, तो फिर आपके साथ उस विषय की चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा कि हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। क्यों भक्ति करना चाहते हैं? कि हमारे मन में कृतज्ञता का उसके प्रति भाव होता है, ऋणी भाव हमारे मन में है। और ये भी हमारे वेदों ने ऋण त्रयी की कल्पना की है कि जन्म के साथ ही मनुष्य के शिशु के ऊपर में 3 ऋण उसके ऊपर में तुरंत आकर आरोपित हो जाते हैं, और उसका संपूर्ण जीवन का ये धर्म का दर्शन है कि उन 3 ऋणों को अपने जीवन में यथा सामर्थ्य वो उतारने का प्रयास करता है, और उनको उतारने के लिए वो उनसे उऋण होने का प्रयास करे। तो वेदों में इसके बारे में भी ऋणों को कैसे उतारना है बहुत से मंत्र हैं, उसका भी मैं संयोजन आज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब हम भक्ति करनी है तो भक्ति करने में क्या होता है? लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करें। वेदों ने बताया कि नहीं, इस भ्रम में मत पड़िए। ये भज धातु से बना है, और भज का मतलब है किसी के अभावग्रस्त की अभाव की पूर्ति करना। अभावग्रस्त कौन हो सकता है? ये कोई प्राणी ही हो सकता है, जीव। ईश्वर के जीवन में तो कोई अभाव ही नहीं है, सर्व ऐश्वर्यमान है, उसके पास तो सब कुछ है। उसको तुम्हारे से क्या लेना है? अपनी संतान से कोई भी पिता तो सामान्य जो शारीरिक पिता है वो तो अपेक्षा करता है, लेकिन परम पिता तो किसी भी चीज को अपेक्षा नहीं करता। तो ये कोई दंभ मन में भरे कि मैं ईश्वर को ये दे दूंगा, इसको मैं अगर मूर्खता की पराकाष्ठा कहूं तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं हो। तो इसलिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, वेदों के अंदर माध्यम से बताया कि भज का अर्थ है भक्ति करना, और भक्ति केवल इसलिए साकार की हो सकती है। निराकार ईश्वर की तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हैं? केवल उपासना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईश्वर की भक्ति करने का एक प्रकार उन्होंने बताया, उन्होंने प्रकार क्या बताया कि जिसने कभी आपके लिए जीवन में उपकार किया हो, जिनको हम अपने पितर की श्रेणी में कहते हैं, पितृ वर्ग का मानते हैं, उन्होंने हम पे उपकार किया तो उनके प्रति हम प्रत्युपकार करें, ये तो हमको जीवन में अवसर नहीं मिलता। माता पिता नहीं रहते, दादा दादी नहीं रहते, तो क्या करेंगे हम? जितने पितृ समान अन्य समाज में वर्ग हैं, हम उनकी सेवा करें। ऋण तो उतरेगा, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि से हमने पितृ वर्ग की सेवा की है। मेरे शारीरिक माता पिता नहीं भी रहे तो क्या हुआ?
उनकी आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति मेरे को लगता है, मैं उनके अंदर माता पिता की अपने मन में श्रद्धा रख के उनकी उसी प्रकार से सेवा करूं। और वो भी नहीं करूं तो मैं क्या करूं? ईश्वर ने जैसे मुझको संतान के रूप में सब कुछ दिया है, मैं भी आगे अपनी जो संतान है, संतान का मतलब वो नहीं जो केवल मैंने उत्पन्न की है अपने शरीर से, सारी संतानें जो मेरे संपर्क में आती हैं मनुष्य जाति की, उनकी भी मैं सब प्रकार से भरपूर सेवा करूं। शारीरिक रूप से भी उनके अभाव की पूर्ति करूं, ज्ञान के भी अभाव की पूर्ति विद्या दान के माध्यम से करूं। तो मैं क्या करता हूं? मैं ईश्वर की संतानों की सेवा करके एक प्रकार से ईश्वर की ही भक्ति करता हूं। लेकिन जो सीधी सीधी भक्ति होती है बंधुओं, वो केवल साकार की होती है। इसलिए जीते जी माता पिता की सेवा करना ये ईश्वर की भक्ति का एक प्रकार तो है। लेकिन हमारे यहाँ फिर वेदों में आचार संहिता में कहा कि श्राद्ध जो है वो उनके जाने की प्रतीक्षा मत करो, उनके जीवन काल में ही श्रद्धा से इतना कार्य करो कि वो श्राद्ध गिना जाएगा, और उनकी आत्मा तृप्त कर दो तो वो तर्पण माना जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अज्ञानता से क्या हो रहा है, उनके जाने की इंतजार करते हैं। जब वो चले जाएंगे तो श्राद्ध भी करेंगे, जब वो चले जाएंगे तो तर्पण भी करेंगे। किसका करेंगे जब वो रहे ही नहीं? वेद हमको बताता है सच्चे अर्थों को। वेद बताता है कि हमारे लिए जीवन में केवल अवसर माता पिता के जीवन काल तक ही है। इसलिए माता पिता के जो हमारे प्रमुख देव हैं, उनकी जीवन के अंतिम क्षण तक उनका एक एक क्षण हमको आशीर्वाद देते हुए जाए, इसमें मेरे मनुष्य जीवन की और पुत्र होने की, संतान होने की सार्थकता है। यह आचार संहिता हमको वेदों ने दी है। पूजा करते हैं हम, उसके बारे में बड़ा सुंदर उन्होंने बताया। पूजा किसको कहते हैं? ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना पूजा कहलाती है। लोग कहते हैं जी पौराणिकों के साथ हमारा मतभेद हो जाता है, मूर्ति पूजा करें नहीं करें, वो कहते हैं करनी है, हम कहते नहीं करनी है। मैं कहता हूँ आप विवाद में क्यों पड़ते हैं? अगर आपने वेदों का पर्याप्त अगर अध्ययन किया है, एक वाक्य से आप उनको बता सकते हैं कि ज्ञान आदि गुण किस में है? वो केवल जीव में है। ज्ञान आदि गुण का, गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना, सत्कार उसी का कर सकते हैं जिसमें गुण है। अगर कोई शरीरधारी भी कोमा में चला जाए तो क्या सत्कार करेंगे उसका? तो इसलिए ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना पूजा कहलाती है। सारा विवाद ही स्पष्ट हो गया कि आप केवल और केवल जो ज्ञान आदि हैं, जिनके पास वो जीव हैं या परमात्मा है, बस उन्हीं की आप पूजा कर सकते हैं। जड़ की पूजा कैसे करेंगे? उसमें तो ज्ञान नहीं है। तो जड़ की बनाई हुई जो मिट्टी है, पाषाण की है या कागज की है, उसकी क्या आप सत्कार करेंगे? तो क्या जरूरत है लंबे विवाद में, जब हमारा एक वाक्य से बात चलती है, पूरा काम होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको केवल शिक्षा की ओर ध्यान देना, क्योंकि शिक्षा जो एक ऐसा विषय है जो हमको प्रेय से, प्रेय का मतलब प्रकृति से जुड़े होते हैं, तो श्रेय की ओर हमको एक मार्ग देता है, अभ्युदय से हमारा निश्रेयस की ओर हमको ले जाता है। और फिर ये संस्कारों के माध्यम के बिना संभव नहीं है। और इसलिए वेदों में इसके लिए एक बड़ा सुंदर रूपक कहा। उन्होंने कहा जो ये शिक्षा है, ये तो ऐसा है जैसे बहन हो, और संस्कार क्या है? जैसे उसका भाई हो। तो संस्कार रूपी भाई ही शिक्षा रूपी बहन का संरक्षण कर सकता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन को भाई बहन का त्योहार माना। और मनुष्य के लिए, अगर सृष्टि में मनुष्य मात्र के लिए कहें, तो ये जो शिक्षा रूपी बहन है, इसका अगर कोई भी संरक्षण या रक्षा कर सकता है तो वो केवल संस्कार रूपी भाई कर सकता है। ये भी वेदों ने हमको आचार संहिता के रूप में कहा। और अंत में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ईश्वर जिस चीज को निर्माण करते हैं वो प्रकृति होती है, मनुष्य जिस चीज को बनाते हैं वो उनकी कृति होती है, और हमारी कृति के अंदर ही विकृति होती है। और यदि हमने उसको मान लिया तो वो हमारी स्वीकृति होती है, और अगर सम्यक रूप से माना तो संस्कृति होती है। तो बंधुओं, कुछ छोटा सा संकेत करके समय की सीमा के अंदर मैं अपनी वाणी को विराम देके आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं, और संयोजक वर्ग का भी पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को आपके बीच में आने का अवसर दिया। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्य रविदेव गुप्त जी। बहुत ही सुंदर सारगर्भित चर्चा आपने इस थोड़े से समय में बहुत सारी बातों का संकेत आपने किया, क्योंकि इतना समय नहीं था कि विस्तार से सभी विषयों को रखा जाए, क्योंकि विषय जो है वो बहुत ही विशद है। और केवल संकेत मात्र आपने
इस विषय के अंतर्गत बहुत सारी बातों का किया, ज्ञान कर्म उपासना की आपने चर्चा की, श्राद्ध और तर्पण की भी चर्चा की, पूजा भजन भक्ति इत्यादि बहुत सारे विषयों को आपने स्पर्श किया। और निश्चित ही आगे हम पुनः आपसे प्रार्थना करेंगे कि इन विषयों पर हमें थोड़ा और विस्तार में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे अवसर होगा उसी प्रकार हम पुनः आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम आपको स्मरण करें आप अवश्य ही हमें अपना समय दे करके कृतार्थ करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इस सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए, समय अब समाप्त हो चुका है कार्यक्रम का। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज हमारे प्रधान जी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं तो आपका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हीं के तरफ से आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। हमारे मध्य में संतोष शर्मा जी उपस्थित हैं, अतुल सहगल जी, द्रौपदी तनेजा जी, आर्य मित्र गुप्ता जी, अमिता जी, रवि आर्या जी चंडीगढ़ से, प्रेम असुदानी जी, SK कोहली जी प्रशांत बिहार से, स्वर्णा सेतिया जी, संजय सेतिया जी, उषा सेठी जी, अवनीश मैत्री जी भी कुछ समय के लिए जुड़े, राज गुप्ता जी पलवल से, श्याम वाली जी, अजय तनेजा जी सीथरी जनकपुरी से, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अंजना चावला जी रानीबाग से, राज लूथरा जी, डॉक्टर नीलम महाजन जी इत्यादि। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप सभी इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। और जितेंद्र जी, आपकी अनुमति से मैं भी कुछ नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मेरे अनुरोध से आज जुड़े हैं। जी कृपया। बम्बई से मेरी एक बेटी चंदा दानी वहां से जुड़ी है। एक मेरी बेटी निधि मित्तल यहाँ से जुड़ी है दिल्ली से। हमारी एक और हमारी संबंधी रुक्मणी जी जुड़ी हैं, डॉक्टर रुक्मणी, स्वयं बहुत विदुषी हैं। अतुल सहगल जी बसंत कुंज से जो स्वयं बहुत विद्वान आर्य उपदेशक भी हैं, वो भी जुड़े हैं। इतने ही नाम मैं पढ़ पाया हूँ, उससे पहले बाकी लोगों के अतिरिक्त। मैं उन सबका भी आप ही की ओर से अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी भाई बहन आज जुड़े हैं, मैं कुछ शब्दों का कठोर भी अगर प्रयोग किया हो तो मैं उनसे उसके लिए क्षमा याचना तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना परामर्श जरूर दूंगा कि अगर कठोर शब्द भी आए तो वो मेरे हृदय की अनुभूति को मान के और एक सद परामर्श के रूप में आप उसको किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं लेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना। जी बहुत धन्यवाद। आप हमारे वरिष्ठ हैं, जान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, इसीलिए आपकी किसी भी बात को हमें निश्चित रूप से परामर्श के तौर पर लेना चाहिए। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हम तो आपका जो है अनुपालन कर सकते हैं और जो आपका निश्चित रूप से आपने अपने हृदय की वेदना को यहाँ पर रखा है कि जैसे वेद का पढ़ने पढ़ाने का विषय है, निश्चित रूप से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं कि हम वेदों को पढ़ें, और पढ़ाना तो फिर अगली बात हो गई। तो आइए हम सभी इन बातों का विचार करें और उसे आचरण में लाने का प्रयास करें, तभी हमारा यह सुनना सार्थक होगा। आदरणीय रुक्मणी गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने अभी अनम्यूट किया है। नहीं कुछ नहीं कहना है जी। बहुत नहीं, बोलिए कुछ 1-2 शब्द तो बोलिए जब किया है तो। नहीं, बहुत ही सुंदर प्रवचन था। मैं मेट्रो में आ रही थी और इसी को खोल के रास्ते में सुती हुई आ रही थी, तो बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ है। ये टाइम ऐसा होता है, हमेशा मुझे भूल जाता है, पर आज मैंने याद रखा था कि जैसे भी मैं इसको सुनूंगी। तो जी बहुत धन्यवाद। सारी व्याख्या की है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके एक बार औपचारिक रूप से कार्यक्रम को समापन करें। उसके बाद अनौपचारिक चर्चा के लिए यह मंच 2-3 मिनट के लिए खुला रहेगा। अभी हम शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की
जय गुरुवर विजयानंद की, जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय भारत माता की, जय गौ माता का, समाज अमर रहे, हित की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, सभी का पुनः धन्यवाद। मैं जितेंद्र जी एक बात